इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन के 5 लेक्चर हमारे मुकम्मल हो गए थे। तो ये 5 लेक्चर के बाद मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो 10% सिलेबस है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर हो चुका है। तो 10% सिलेबस का मैंने कल आपसे टेस्ट भी लिया था, एक आपको पास पेपर शेयर किया था हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस के पेपर्स के हवाले से। तो मैंने कहा था कि अगर आप 10% नंबर ले लेते हैं तो इट मीन्स कि हमारा सिलेबस जो ना टू दी पॉइंट चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, किसी एक स्टूडेंट का भी ऐसा मैसेज नहीं आया कि 10% से कम सिलेबस कवर हो रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सभी स्टूडेंट्स ने यही मैसेज किया था कि 15 से 20 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं। 100 में से पास पेपर हमने एक शेयर किया था हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस के वाले से। तो अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड्स के भी इंशाल्लाह ताला 5 लेक्चर्स होंगे। तो ये भी हम उसी तरह ही चलाएंगे जिस तरह हमने पहले पढ़ा था ना। पहले हमने सब्जेक्टिव पढ़ा और उसके साथ साथ हर टॉपिक है जो भी आपके पास पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैंने आपके साथ डेली बेस पे शेयर करता रहूँ। साथ साथ जो भी टॉपिक पढ़ते थे उसके हवाले से जो भी पास पेपर क्वेश्चन होते थे वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ 8 से 10 पेपर में कंसल्ट करने के बाद। उसके बाद फिर जब जब हमारा ये सब्जेक्टिव ख़त्म हो गया तो फिर मैंने सारे के सारे टॉपिक जो हमारा पहला चैप्टर था उसके जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो एमसीक्यूज़ का डेटा बैंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। उसके साथ मैंने इसका आंसर भी लिख दिए थे। उसके बाद इसी पैटर्न को लेके चलते हुए आज हम जो है ना जनरल मेथड ऑफ टीचिंग को भी करेंगे। जनरल मेथड ऑफ टीचिंग इसके भी हम जो हमारे 5 लेक्चर होंगे, इन 5 लेक्चर्स में हर टॉपिक पे जो भी हमारे पास पेपर क्वेश्चन होंगे वो भी आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा साथ साथ। और साथ एंड पे इंशाल्लाह ताला इसको भी उसी पैटर्न के साथ इसके एमसीक्यूज़ भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा। और यूँ आपको जो पता चल जाएगा कि जब आप ये टॉपिक मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से आपको 20% पेपर क्लियर होगा। नेक्स्ट आप खुद जो है ना फैसला करेंगे, खुद बताएंगे कि आपका कितना पेपर क्लियर हो गया। साथ साथ पास पेपर भी हम साथ रखेंगे ताकि हमें पता चलता रहे। हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का पेपर, एजुकेटर का पेपर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का पेपर, टीजीटी, ओरिएंटल टीचर में इनके एजुकेशन के वाले से जो भी पेपर होता है हमारा कवर होता जाएगा इंशाल्लाह। तो जनरल मेथड ऑफ टीचिंग में जी जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग क्या है। ठीक है जी, टीचिंग इज़ एन आर्ट। ठीक है, वो नीचे लिखा देता है टीचिंग इज़, तो जो ऑप्शन देता है टीचिंग इज़ प्रोफेशन, टीचिंग इज़ ए टेक्ट, टीचिंग इज़ ए टेक्निक, टीचिंग इज़ एन आर्ट। तो इसका करेक्ट होता है आर्ट। उसके बाद टीचिंग की डेफिनेशन है। फिर ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो है ना ये पूछे जाते हैं कि बताएं जी मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो मैंने 5-6 नीचे लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक पूछ लेता है कि ये क्या है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, टीचिंग फीचर है या टीचिंग मैक्सिम है। इस तरह ये टीचिंग फीचर जो है ना, ठीक है जी, एसेंशियल क्वालिटीज़ फॉर टीचर जो होती हैं वो पूछ लेता है कि अब नीचे लिखा होता है कि स्टिमुलेशन क्या है, ये मैक्सिम ऑफ टीचर है और फीचर ऑफ टीचिंग है, ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग है। तो फिर इसको आप क्या लगाएंगे, ये फीचर ऑफ टीचिंग होता है। स्टिमुलेशन है नॉट बोरिंग बट ड्राइंग आउट, नॉट पैसिव बट एक्टिव, मेच्योर स्किल, वेल प्लान्ड इक्विपमेंट फॉर पब्लिक फीचर फ्यूचर। ठीक है जी, और कोरिलेटिव वगैरह ये सारी जो है ना जो टीचिंग के फीचर्स होते हैं। उसके बाद टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजी में फ़र्क पूछ लेता है कभी कभार कि जो मेथड होता है वो हमारी जो है ना ब्रॉडर टर्म होती है, बड़ी टर्म है, और स्ट्रेटजी हमारी छोटी टर्म है। ठीक है जी, मेथडोलॉजी जो है ये पैडागोजिकल टर्म है और स्ट्रेटजी जो है ये हमारी जो है ना आर्मी की टर्म है। ठीक है जी, उसके बाद माइक्रो टीचिंग वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि माइक्रो टीचिंग जो उसमें जो क्लासरूम होता है उसमें बच्चे कितने होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग में जी 5 से 10 स्टूडेंट सिर्फ होते हैं। और माइक्रो टीचिंग के वाले से पूछ लेता है जी इसमें जो क्लास का जो टाइम होता है, ठीक है जी, उस वजह वो टाइम के वाले से पूछ लेता है वो 5 से 10 मिनट के लेक्चर होता है माइक्रो टीचिंग में, और इसमें स्टूडेंट्स भी 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं क्लास में। ठीक है जी, उसके बाद सिमुलेशन मेथड ऑफ टीचिंग के हवाले से पूछ लेता है। ठीक है, सिमुलेशन क्या है, सिमुलेशन जो इसकी मैंने नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है इसको पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह ताला को समझ आ जाएगी। सिमुलेशन मीन कि आपने एक आर्टिफिशियल सा किरदार बना के ना, फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैक्टर के बारे में पढ़ाना है तो आप ट्रैक्टर को एक ना उसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक आर्टिफिशियल के तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जी ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जी CAI की आमतौर पे एब्रीवेशन ही पूछी जाती है, इसके अलावा नहीं पूछी जाती। ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया इसको डिटेल में। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन जो है ना इसके वाले से वो इसका आमतौर पर यही पूछता है, इसकी जो है ना जो एब्रीवेशन पूछता है। टीम टीचिंग और मल्टीग्रेड टीचिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के वाले से वो पूछ लेता है। टीम टीचिंग ऐसी है जिसमें टीचर्स की टीम होती है। टीम टीचर्स मीन के ज़्यादा टीचर्स एक ही वक्त में एक ही क्लास को पढ़ा रहे होते हैं, एक ही क्लास को ज़्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं, यानी कि टीचर्स की टीम होती है। और इसका आउट होता है मल्टी ग्रेड टीचिंग। मल्टी ग्रेड मीन के ज़्यादा ग्रेड्स, क्लासें ज़्यादा होती हैं, टीचर एक होता है। ठीक है, ये मल्टी ग्रेड टीचिंग है। और टीम टीचिंग क्या है कि टीचर ज़्यादा होते हैं, क्लास एक होती है। ठीक है जी,
उसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड मेथड ऑफ टीचिंग जो मैंने लिखा हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मल्टीग्रेड टीचिंग है, टीम टीचिंग है, इसके अलावा आपको पता है माइक्रो टीचिंग है, ठीक है, टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज वगैरह, ये आप चीज़ें पढ़ लें इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ जो भी आपके पास्ट पेपर क्वेश्चन होंगे वो भी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करके जो साथ ही नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।